निर्णय लिया। वहीं देखिए, राज्य के किसानों को अब बिरसा किसान के नाम से पुकारे जाने पर खूंटी के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खूंटी के तोरपा के किसानों ने कहा है कि नाम बदलने से किसानों की हालात नहीं सुधरेगी। इसके लिए सरकार को आगे बढ़कर किसानों की मदद करनी होगी, तभी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बिरसा किसान से कहे जाने से क्या हालत सुधरेगी? तो नहीं ना सुधरेगी। कह के आगे कुछ सरकार ही करेंगे तभी ना सुधरेगी। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। नाम बदलने से केवल कैसे होगा? तो क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं तभी होगा। जी नहीं, नाम बदलने से हालत नहीं सुधरेगी। इसके लिए सरकार को कुछ ध्यान देना होगा। हर किसान को मतलब कुछ मदद भी चाहिए, तभी किसान आगे बढ़ सकते हैं, खेती बाड़ी भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। रांची के तमाड़ में 8 करोड़ की लागत से बना पुल 4 साल भी नहीं चल सका। कांची नदी पर बना पुल पानी की तेज धार को बर्दाश्त नहीं कर सका और 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन पुल के टूटने के पीछे अनियमितता कम, बालू माफियाओं की करतूत ज्यादा है। ये तस्वीरें न सिर्फ भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं, बल्कि बालू माफिया के करतूत भी बयां कर रही है। रांची के सोनाहातू और तमाड़ के बीच 8 करोड़ की लागत से कांची नदी पर बना पुल सिर्फ 4 साल में ही ध्वस्त हो गया। बामलाडी घाट पर बना ये पुल पानी की तेज धारा में 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे सोनाहातू और तमाड़ के बीच का संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से कांची नदी पर बना हुआ ये पुल अब लोगों के आवागमन के लिए पहले की तरह तैयार नहीं है। मतलब लोग अब उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव उस पार हैं जो सोनाहातू की तरफ नहीं आ सकते हैं। बामलाडी का ये इलाका है और पहले तो एगो गिर गया 1-1.5 सप्ताह पहले। हाँ, पहले वो बारिश आया था, फिर बाढ़ आया था नदी में, तो उस समय कम था इससे, मैंने किनारे तो पहुंच गया था, लेकिन अभी तो ऊपर तक चढ़ गया है ना। कांची नदी पुल के टूटने के पीछे बालू के अवैध खनन को कारण बताया जा रहा है। माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन करते रहे, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और बरसात शुरू होने से पहले माफियाओं ने कांची नदी से सटे जंगल में भंडारण करते रहे। झारखंड में जब भी किसी पुल के टूटने की खबर आती है, सबसे पहले संदेह उस पुल के नीचे बालू के अवैध उत्खनन पर जाता है। जाना भी चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त जिस इलाके में खड़े हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू का भंडार है। कांची नदी पर पुल के टूटने के बाद की हम पड़ताल कर रहे हैं और इस पड़ताल की एक हकीकत है कि हम जो कह रहे हैं कि लगातार उस क्षेत्र में बालू का अवैध उत्खनन हो रहा था और ऐसे जो बालू के डिपो हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बारिश से ठीक पहले किस तरह से कांची नदी से बालू का उठाव किया जा रहा था, बालू का भंडारण हो रहा था और यही बालू ऊंचे दर पर आज के समय में जब निर्माण क्षेत्र में जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब इसका डिमांड बढ़ता है, तब 35 से 40 हज़ार रुपये हाईवा तक, प्रति हाईवा तक ये रांची हो या दूसरे इलाके हो वहाँ बिक्री के लिए जाता है। बालू के वजह से बालू ज़्यादा उठा, इसलिए पिलर दब गया होगा, इसीलिए धंसा होगा। बालू के अवैध खनन की वजह से पुल का एक पिलर एक तरफ धंस गया था। ऐसे में पिछली बार की बारिश में पुल का एक पिलर टूट गया था, दूसरा पिलर इस बार की बारिश में ध्वस्त हो गया। कहीं ना कहीं जो अनियमितता है वो तो पड़ताल होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बालू का अवैध उत्खनन है उसकी वजह से बालू बारिश के बाद पुल टूट चुका है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार,